सच बताऊं, एक समय ऐसा था जब मुझे पूरा यकीन था कि मैं फेल होने वाला हूं। किताबें सामने रहती थीं, हाथ में फोन रहता था और दिमाग में बस एक ही आवाज चलती रहती थी, मुझसे नहीं होगा। अगर तुम भी इस वक्त पढ़ाई से थक चुके हो, अगर लगता है कि सब लोग आगे निकल गए हैं और तुम वहीं के वहीं फंसे हो, तो ये कहानी तुम्हारे लिए है। उस समय मेरी हालत बहुत साधारण थी। बैकलॉग्स, कम नंबर, पेरेंट्स का प्रेशर और दोस्तों के ताने की भाई तो इतना चिल कैसे है। लेकिन सच ये था कि मैं चिल नहीं था। मैं अंदर से पूरी तरह खाली हो चुका था। पढ़ना चाहता था लेकिन शुरुआत नहीं होती थी। शुरू करता था तो 10 मिनट में फोन खुल जाता था। रात को 2 बजे मोटिवेशन वीडियोस देखता था और सुबह उठता था बिना किसी एनर्जी के। एक दिन एग्जाम सेंटर जाते वक्त ऑटो से उतरते समय एक गरीब आदमी मिला। मैंने बस सामान्य सी मदद की, थोड़ा सा चेंज दे दिया। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, बेटा मेहनत करना, भगवान तुम्हें कभी खाली हाथ नहीं भेजेगा। बस इतना ही, ना लेक्चर ना एडवाइस। लेकिन पता नहीं क्यों उसकी ये लाइन मेरे दिमाग में अटक गई। घर आकर मैंने किताब खोली, लेकिन इस बार मोटिवेशन अलग थी। पहली बार ऐसा लगा जैसे कोई मुझ पर बिना किसी वजह के भरोसा कर रहा हो, न नंबरों के लिए न टैलेंट के लिए, बस मेरी मेहनत के लिए। और यहीं से मेरी सोच धीरे धीरे बदलनी शुरू हुई। ये कहानी गरीबी या पैसों की नहीं है, ये पूरी तरह माइंडसेट की कहानी है। मुझे समझ आया कि मैं पढ़ाई से इसलिए नहीं भाग रहा था क्योंकि मैं आलसी था, बल्कि इसलिए क्योंकि मैंने खुद को पहले ही हारा हुआ मान लिया था। जब तुम मान लेते हो कि तुम हार चुके हो तो मेहनत बेकार लगने लगती है। लेकिन जब कोई बिना कारण तुम पर भरोसा कर ले तो मेहनत का मतलब बदल जाता है। तभी मैंने एक छोटा सा रूल अपनाया, रिजल्ट की जगह एफर्ट पर ध्यान देना। मैंने खुद से कहा कि आज बस 25 मिनट ईमानदारी से पढ़ूंगा। न नंबरों की चिंता, न रैंक की, न फ्यूचर की। सिर्फ एक टाइमर, फोन साइलेंट और एक टॉपिक, बस इतना। यहीं से कंसिस्टेंसी की शुरुआत हुई। लेकिन असली बदलाव यही नहीं रुका। एक और बात ने मुझे झकझोर दिया। मैं हमेशा कहता था कि रिसोर्सेज नहीं है, टाइम नहीं है, सपोर्ट नहीं है। लेकिन उस आदमी के पास तो सच में कुछ भी नहीं था। फिर भी वो पॉजिटिव था, फिर भी वो दुआ दे रहा था। तब समझ आया कि कमियां अगर सही तरह से देखी जाएं तो फोकस को और तेज बना देती हैं। इसके बाद मैंने अपनी सिचुएशन को बहाना बनाना बंद किया और उसे हथियार बनाना शुरू किया। अगर टाइम कम था तो डिस्ट्रैक्शंस हटाए, रिसोर्सेज कम थे तो बेसिक्स मजबूत किए, प्रेशर ज्यादा था तो रूटीन को सिंपल रखा। एक नोटबुक, एक सब्जेक्ट और आज का एक क्लियर गोल, बस इतना ही काफी था। मैं आज भी परफेक्ट नहीं हूं। आज भी कभी कभी प्रोक्रास्टिनेशन आ जाती है, मोटिवेशन गिर जाती है। लेकिन अब मेरे पास एक रूल है, मैं अपनी मेहनत का अपमान नहीं करता। मूड हो या ना हो, मैं कोशिश करना नहीं छोड़ता। मैं रोज खुद को याद दिलाता हूं कि मैं लकी नहीं हूं, मैं सीख रहा हूं। हर दिन थोड़ा बेहतर, हर दिन थोड़ा मजबूत। कॉन्फिडेंस से ज्यादा जरूरी कंसिस्टेंसी होती है। शायद वो आदमी आज मुझे याद भी नहीं करता होगा, लेकिन उसकी दुआ मेरी आदतों में बस गई। कभी कभी एक लाइन, एक पल या एक अनजान इंसान तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल देता है। अगर तुम अभी स्ट्रगल में हो, मार्क्स से, फोकस से या खुद से, तो बस इतना याद रखना कि तुम्हारी मेहनत मैटर करती है, चाहे कोई देखे या नहीं। आज रात सिर्फ 25 मिनट पढ़ो, फोन दूर रखो और खुद को प्रूफ दो। अगर ये कहानी तुम्हें थोड़ी सी भी रिलेटेबल लगी हो तो कमेंट में लिखो, मैं कोशिश करूंगा। हम साथ साथ ग्रो करेंगे, धीरे धीरे।